इस तरह की चीज अगर आप मुसलमान देश में, इस्लामिक देश में कर रहे हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इस्लाम बहुत पाक है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, और कि आज भी मैं जब चलती हूँ ना तो मुझे डर नहीं लगता। मैं 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान से ज्यादा अगर कोई मुसलमान महफूज है तो कहीं और है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। सारी चीजें देखते हुए हमें समझ आता है कि आप हमेशा से हैवान थे और हैं और हमेशा ही रहेंगे। अब हम काला कपड़ा मुंह पे रखकर अल्लाह अकबर कहकर गर्दन जो है वो ज़िबा नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़िबा जरूर करेंगे। आपने थोड़ा फर्क किया कि काला कपड़ा नहीं, आज लाल कपड़ा हम सर पर डालने के बाद ज़िबा करेंगे, तो क्या अंतर है? वो यही चाहते हैं तालिबान कि उन महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ निकाब में रहने दें, वो अपना करियर बनाएंगी, तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ तालिबानियों को होगी। हमें इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ये जो तालिबान है ना, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तरह की सोच है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी पनप सकती है, और जो देश समर्थन दे रहे हैं वो तालिबानी सोच रखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों से हम लोग इतनी दूरियां अब रखते भी हैं। आप उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं के जैसे हैं। ऐसा ना हो कि कल पाकिस्तान में भी यही हश्र हो। तालिबानी लोग हैं वो बंदूक की नोक पर पाकिस्तानियों को नचा रहे होंगे, और ये जरूर होगा। हमें अगर डरने की जरूरत है तो हमारे हिंदुस्तान में ही जो सपोले बैठे हुए हैं ना, इनसे है। शर्म आनी चाहिए मुनव्वर राणा को, और शर्म आनी चाहिए उनके घर में रह रही महिलाओं को जो उनके इस बयान पर चुप्पी साध कर बैठी हैं। मैं बोलना चाहती हूं, इन लोगों को जरा भेज दिया जाए, इन्हें अफगानिस्तान जरा भेज दिया जाए और तालिबानियों के शासन में रहने दिया जाए। इन्हें आटे दाल का भाव है पता चल जाएगा। मैं कहूंगी मुनव्वर राणा को, अगर है ना हिम्मत तो जाएं अपनी बहू बेटियों को जरा वहां भेजें। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। अमेरिका ने 20 साल तक काबुल पर राज किया, लेकिन अब अमेरिका बोरिया बिस्तर बांध कर वापस चला गया, जिसके बाद तालिबान का तांडव जो है वो फिर शुरू हो गया। हम सब ने वो तस्वीर देखी जब तालिबान के कुछ जो हेलीकॉप्टर में एक शख्स को लटकाया गया, फांसी दे दी गई। वो शख्स जो है अमेरिका के लिए मदद करता था, और उसके जरिए ये मैसेज दिया गया कि तालिबान के खिलाफ अगर कोई भी अफगानिस्तान में बोलता है तो उसका हश्र यही होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए निखत अब्बास जी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की और तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैम, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? एक तरफ तालिबान ये कहता है कि हम पाक हैं, एक तरफ तालिबान ये कहता है कि हम 20 साल में बदल गए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर आई है जो अपने आप में दर्दनाक है। एक शख्स को लटका दिया जाता है हेलीकॉप्टर पर, और शहर दर शहर चक्कर लगाया जाता है, और ये धमकी दी जाती है कि अगर वहाँ का कोई भी बंदा, कोई भी औरत, कोई भी इंसान कुछ बोलता है उनके खिलाफ तो उनका हश्र यह होगा। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? कहते हैं ना, पुरानी अंग्रेजी में एक कहावत है, सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पर वही है। तालिबानियों ने कह तो दिया कि हम बड़े पाक हैं, हम बहुत सुधर गए हैं, हम पहले से बहुत बदलाव। अगर आप इतने बदल गए होते, अगर आपके जो ख्यालात हैं वो पाकीज़ा होते, तो मुझे बताइए क्या आप लोग अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम रहे होते? महिलाओं के साथ जिस प्रकार का आप महिलाओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, क्या वो आप कर रहे होते? क्या आप देखिए, आप ही के यहाँ से लोग भाग भाग कर तमाम पराये देशों में जा रहे होते? क्या लोग यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे होते? नहीं। अगर आप बदल गए होते, अगर आपकी नीयत साफ होती, तो आप लोग महिलाओं को उनका अधिकार, उनका हक देते, आप वहाँ के बच्चों को उनका अधिकार, उनका हक देते। और वो जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं ना मजबूरी में, वो भागते नहीं, वो आपकी छत्र छाया में रह लेते, क्योंकि उन्हें पता होता कि उन्हें उनका हक मिल जाएगा, उन्हें जीने की आज़ादी मिल जाएगी। पर आप दरअसल आज़ादी छीन रहे हैं। आप किस तरह की चीज़ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी पाकीज़ा सोच है। पाकीज़ा? आप तो हैवान से भी गए गुजरे हैं कि आप इतने व्यक्ति को सूली पर चढ़ा रहे हैं, इतने लोगों को आप मार रहे हैं। और किस तरह की चीज़ थी कि आपने हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति को लटका दिया और सरेआम उसे मार दिया? ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें समझ आता है कि आप हमेशा से हैवान थे और हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो अपने आप को पाकीज़ा बोल के कृपया पाकीज़ा लफ्ज़ को बदनाम ना करें। मैम, जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं क्रूरता अपने आप में बढ़ती जा रही है। आज अफगानिस्तान तो आगे बढ़ गया, लेकिन तालिबान की चाल चरित्र और उसकी क्रूरता हम साफ देख रहे हैं। महिलाओं को ये कहा जाता है, न्यू पॉलिसीज़ जो वो लेकर आए हैं कि भाई हम मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें बंधक बना के रखेंगे। इसको आप किस तरीके, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम समुदाय से? देखिए, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, और मेरे पूर्वजों ने इस ज़मीन को, इस सरजमीन को चुना हमारे रहने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान से ज़्यादा अगर कोई मुसलमान महफूज है तो कहीं और है
है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। क्योंकि आज भी मैं जब चलती हूँ ना तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से घबराहट नहीं होती। मैं अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, अपना करियर चुन सकती हूँ। वहाँ तो बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि कई लोगों ने कहा भी कि वहाँ की महिलाओं को अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया जाएगा। पहला ऐसा भी होगा कि न जाने कितनी जो फ्रीडम फाइटर्स अपने आप को दिखाएंगी महिलाएं, जो काम करेंगी लोगों के लिए, तो सरेआम मार दिया जाए। एक ही तरीका है उनके पास, वो यही चाहते हैं तालिबान कि उन महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ निकाब में रहने दें, वो सिर्फ अपने सर से लेकर पांव तक ढक कर घर पर बैठी रहें, घर का काम करें और कुछ नहीं। अगर वो अपना करियर बनाएंगी तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ तालिबानियों को होगी। तो अगर वहां की महिलाओं को अगर अपना जीवन व्यतीत करना है तो सिर्फ बंद दरवाजे में रहकर करना है। इस तरह की चीज अगर आप मुसलमान देश में, इस्लामिक देश में कर रहे हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्योंकि मेरा इस्लाम बहुत पाक है और बहुत अच्छी चीजें सिखाता है कि महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए, उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो न जाने कितनी बीबियां हैं जो पुराने जमाने में उन्होंने कितनी मेहनत करके बिजनेस वुमेन तक वो रही हैं। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम भी बिजनेस वुमेन रही हैं, और ये कब सदियों की बात है, 1500-2000 साल पहले की बात है। लेकिन आज भी आप एक ऐसी जलालत वाली जिंदगी महिलाओं को और लोगों को अगर दे रहे हैं तो ये इससे घटिया और गलीच बात नहीं हो सकती। क्योंकि आज बड़े बड़े देश जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान का सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो नई पॉलिसीज आई है वो बदली हुई है, आज बदलाव दिखाई दे रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अब हम काला कपड़ा मुंह पे रखकर अल्लाह अकबर कहकर गर्दन जो है वो ज़िबा नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़िबा जरूर करेंगे। आपने थोड़ा फर्क किया कि काला कपड़ा नहीं, आज लाल कपड़ा हम सर पर डालने के बाद ज़िबा करेंगे, तो क्या अंतर है? जो जितने भी देश हैं जो समर्थन कर रहे हैं तालिबानियों का और कह रहे हैं कि नहीं पॉलिसीज में बदलाव आए, सिर्फ एक मैं उनको राय देना चाहती हूँ कि कुछ जितने लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपनी सरकार में जितने नेता मंत्री हैं ना, उन्हें जरा भेज दीजिए अफगानिस्तान। एक बार तालिबान के साथ आप उन्हें रहने दीजिए, तालिबान के शासन में उन्हें जीने दीजिए, और फिर हम बताएंगे कि आप कितना समर्थन करेंगे। किसे नहीं पता कि तालिबानियों को जो ये हुए हैं, ये सर ऐसे कौन से लोग होते हैं, कौन सी सरकार होती है जो सड़कों पर बंदूक लेकर चलती है? तो आप में और उनमें कोई अंतर है नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ये जो तालिबान है ना, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तरह की सोच है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी पनप सकती है। और जो देश समर्थन दे रहे हैं वो तालिबानी सोच रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भले ही नहीं है, उसका पार्ट जरूर नहीं है, लेकिन वो सोच है। और इस सोच से हम लोगों को बचने की जरूरत है, हमें हमारी जनता को, लोगों को बचाने की जरूरत है, और फिलहाल अफगानिस्तान के मासूम लोगों को बचाने की जरूरत है। मैम, तालिबान ये कहता है कि हम नेकी के राह पर चल रहे हैं, बंदूक की नोक पर जश्न मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुल्क आज़ाद हो गया, और इसका सबसे बड़ा जश्न जो है वो आज पाकिस्तान मना रहा है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या तालिबान को हाथ देने वाला सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है? क्या उसका सबसे बड़ा मददगार जो है वो पाकिस्तान है? मेरा तो मानना है हाँ, बिल्कुल है। और ऐसा क्यों? मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही कह रही हूँ, और मैं क्या, पूरा विश्व जानता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों से हम लोग इतनी दूरियां अब रखते भी हैं। तो अगर तालिबान के लिए आप तालियां पीट रहे हैं, वहाँ के क्रिकेटर्स तालियां पीट रहे हैं और आप बड़े खुश हो रहे हैं और आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिस गोज हैंड इन हैंड। आप उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं के जैसे हैं। पर अब ये बात याद रखिएगा कि एक दौर था जब अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने तालिबानियों को समर्थन दिया था, और यही वजह है कि आज तालिबानी अफगानिस्तान के सर पर नाच रहे हैं, अफगानिस्तान के। ऐसा ना हो कि कल पाकिस्तान में भी यही हश्र हो। तालिबान, जितने तालिबान के लोग हैं, तालिबानी लोग हैं, वो बंदूक की नोक पर पाकिस्तानियों को नचा रहे होंगे, और ये जरूर होगा। जब आप आस्तीन में सांप पालेंगे ना, तो वो आपको डसेगा ही। आपको ये लगता है कि आप उसे दूध पिलाएंगे और वो डसेगा नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो डसता रहा है आपको, और आपको पूरे विश्व से छिटक के अलग फेंक दिया। आज जो आपका हाल है, इससे ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तानियों को इस बात को समझना पड़ेगा। मैम, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उसके बाद तमाम जो जनता है वो सड़क पर भी आई थी। अब ये सवाल भी उठने लगे थे कि एक समुदाय के ही लोग आपस में क्यों इतना लड़ रहे हैं, क्यों एक ही समुदाय में एकता नहीं है? देखिए, इसी बात को अब हमें समझना पड़ेगा कि जब हम एक समुदाय की बात करते हैं तो हम इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं कि यह
बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ अफगानिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ मुसलमान और हर मुसलमान की सोच ऐसी है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता ना तो वो तालिबानी वहाँ के मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को मैं तो कहूँगी, मार नहीं रहे होते। हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहता है, यूएई में भी मुसलमान रहता है, बाकी इतने अन्य देशों में, ओमान में, कतर में भी मुसलमान रहता है। तो आपको इस बात को अब समझना पड़ेगा कि ये जो एक समुदाय है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का, इस्लाम का नाम लेकर बदनाम करते हुए हमारे मासूम मुसलमानों को मार रहा है। और अब हमें एक यूनाइटेड तरीके से आके धर्म और जाति में फर्क ना कर कर इस सोच को, इस संगठन को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भले ही वो अल्लाह के नाम को बदनाम कर कर यहाँ पर बैठा हो, लेकिन हमें इस संगठन को, पूरे विश्व को एक साथ होके ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हाल अफ़गानिस्तान का है, जो हाल अब पाकिस्तान का होने वाला है, वो किसी और देश में हो। मैम, वहाँ की औरतों की बात की जाए तो तमाम एंकर्स को भी बैन कर दिया था, वहाँ पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब भविष्य जो है औरतों का अभी से साफ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, ख़त्म कैसे होना चाहिए? क्योंकि वहाँ की औरतों को बंधक बना के रख दिया गया है, आप निकलेंगी तो आपको मार दिया जाएगा। ये चीज़ तो पता ही था कि जिस दिन तालिबानी वहां पर आएंगे तो इस प्रकार की चीजें होने वाली। कि तालिबान एक सोच है तो ये पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान में हो रहा है, आज भी हमारे देश में भी। अभी देखिए ना, 2 दिन पहले बयान आया है उलेमा से कि उन्होंने ये बोला है कि महिलाओं को, बच्चियों को जो है वो कोविड स्कूल में नहीं डालना चाहिए, वो महफूज नहीं होती हैं, हमें वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में डालना चाहिए, बच्चियों का अलग स्कूल होना चाहिए। तो ये भी एक तालिबानी सोच मैं तो कहूँगी, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ। जो लोग बच्चियों की पढ़ाई में, आज की सदी में, इतने मॉडर्न एरा में बच्चियों की पढ़ाई पर, उनके काम करने पर, उनके करियर चुनने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनकी सोच कितनी छोटी होगी। आज के ज़माने में तो वो ज़माना है जब हमें महिलाओं को सशक्त कर कर आगे बढ़ाना चाहिए। जो अब तालिबान में हश्र होने वाला है महिलाओं का, वो सोचते हुए ना मेरा दिल कांप जाता है, मेरी रूह कांप जाती है, और मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब पूरे विश्व को एक साथ यूनाइट होकर इस तालिबानी संगठन के खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और उन मासूम अफगानिस्तानियों को बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। आज इंसानियत सबसे ऊपर है और वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को हमारी मदद की ज़रूरत है, और हमारी सरकार हर तरह से मदद कर भी रही है। आज हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा है और अकेला भी खड़ा है, क्योंकि अमेरिका जो दोस्त कहता है वो एक तरफ तालिबान का सपोर्ट भी करता है, पाकिस्तान बगल में है, चाइना जो है वो भी अब तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। आज हिंदुस्तान अकेला खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है मैम, तालिबान से खतरा आने वाले समय में हिंदुस्तान को होगा? क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान में आना, यानी कि IS संगठन जो है वहाँ पर वो ट्रेनिंग देगा, क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान से सटे कश्मीर भी है, हिंदुस्तान को खतरा दिखाई देता है? देखिए, जब हम इस चीज़ के बारे में, मुझे लगता है जैसे फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि जब इस चीज़ को हम देखते हैं, तालिबानियों को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनकी जहनीत को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज हमें उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हिंदुस्तान में कितनी यूनिटी है, हिंदुस्तान के लोगों में आपस में कितना भाईचारा है, और आज हमारी सरकार कितनी मजबूत और सशक्त है, और बिल्कुल भी पाकिस्तान परस्त नहीं है जैसे कुछ सरकारें इतिहास में रही हैं, और मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी वो पाकिस्तान समर्थन वाली बातें करती हैं, पाकिस्तान को अपना पलड़ा भारी कर कर दे देती हैं और पाकिस्तान से बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाती हैं। तो आज जो हमारे देश में सरकार है ना, वो इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है, और इतनी उनकी इच्छा शक्ति मोदी सरकार की क्लियर है कि हमें, ये हिंदुस्तान की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये नरेंद्र मोदी है। आप हिम्मत तो करिए हमारे देश की तरफ देखने की। ये हमारा देश बहुत महफूज है। हमें अगर डरने की ज़रूरत है तो हमारे हिंदुस्तान में ही जो सपोले बैठे हुए हैं ना, इनसे है, क्योंकि ये शराफत का नकाब पहनकर हमारे देश में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पाकिस्तानियों का समर्थन करते हैं, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तालिबानियों का भी समर्थन करते हैं। तो यहाँ जो हिंदुस्तान में हमारे बॉर्डर में जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे हमें डरने की ज़रूरत है और इनसे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। उन लोगों से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, हम अपने हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग देखते हैं। एक तरफ मुनव्वर राणा जो ये कहते हैं कि तालिबान को छोड़ो, तालिबान से ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में क्रूरता है, तो दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह जो
एक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को गुड तालिबान कह रहा है, उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से? मुनव्वर राणा जी को शर्म आनी चाहिए कि इतने फेमस पोएट भी हैं आप और इतने फेमस शख्स भी हैं आप, उसके बावजूद आप इस प्रकार की बातें करते हैं कि उससे ज़्यादा खतरा तो हिंदुस्तान में लोगों को है। अरे किसको आपने देख लिया बंदूकें लहराते हुए हिंदुस्तान में? किसको आपने देख लिया जब महिलाओं पे प्रतिबंध लगाया और कहा कि सर से लेकर पांव तक आप ढके होने चाहिए, आप पढ़ नहीं सकते, आप करियर नहीं बना सकते, आप जॉब नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए मुनव्वर राणा को, और शर्म आनी चाहिए उनके घर में रह रही महिलाओं को जो उनके इस बयान पर चुप्पी साध कर बैठी हैं, क्योंकि इससे बड़ी बेशर्मी वाला बयान मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते थे। माफ करिएगा, आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं, वो आप खो चुके हैं। और सद्बुद्धि दे दी है नसरुद्दीन जी को कि आज उन्होंने अपने जो उनकी आदत है उससे अलहदा होकर एक ऐसा बयान दिया जो हिंदुस्तान के लिए वाकई अच्छा बयान है। ये जरूरत थी कि अब बॉलीवुड में से भी कोई व्यक्ति ऐसा निकल कर आए जो इस तरह की बात बोले जो हिंदुस्तान के पक्ष में और हिंदुस्तान के लिए अच्छी और जो सच्ची हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आज उन्होंने सच बात बोली है कि कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में जो गुड तालिबान बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहती हूं उन लोगों को जरा भेज दिया जाए, इन्हें अफगानिस्तान जरा भेज दिया जाए और तालिबानियों के शासन में रहने दिया जाए। इन्हें आटे दाल का भाव है पता चल जाएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने मीलों से दूर रहकर आप उन लोगों का दर्द कहां समझेंगे। आप इसी लायक है कि आप वहां जाएं और वहां जाकर उनके शासन को देखें और अपनी महिलाओं को उसी प्रतिबंध में रहने दें जो वो तालिबानी चला रहे हैं। मैं कहूंगी मुनव्वर राणा को, अगर है ना हिम्मत तो जाएं अपनी बहू बेटियों को जरा वहां भेजें। गुड तालिबान और बैड तालिबान का मतलब क्या होता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि भाई अब जो तालिबान है वो सही है, हम उनका सपोर्ट करते हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? गुड तालिबान और बैड तालिबान क्या होता है? गुड और बैड तो आपका जहन है। आपको लगता है कि हाँ तालिबान जो है वो आपकी जहनियत से मैच करता है तो आपके लिए गुड है, पर हमारे लिए बैड हो गया ना कहीं कब्जाया हुआ है तो आपको वो गुड लगता होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि तालिबान अच्छा है ही नहीं और वो जो शुरू से कर रहा है गलत है, चाहे तमाम पॉलिसीज चेंज करी हैं नहीं कर रही हैं उसके बावजूद भी तालिबान गलत है, तो आपकी सोच हमारे से मेल खाती है। तो ये गुड बैड का जो डिफरेंस है ये वही लोग बता सकते हैं जो गुड तालिबान बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये वो लोग हैं वो अल्लाहू अकबर कह के अल्लाह को बदनाम करके लोगों को, बेकसूर लोगों को ज़िबा कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों से हमें, हमारे देश को, हमारे युवाओं को बचने की ज़रूरत है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थी निखत अब्बास जी जिन्होंने हमसे तालिबान वाले मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।